और फिर अगली पंक्तियों में कबीर साहब फिर से मुसलमानों पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं, पाखंडी मुसलमानों पर। यहां मैं सच्चे मुसलमान की बात नहीं कर रहा, जो पाखंडी मुसलमान हैं, जो कुरान नामक किताब से ऊपर नहीं उठ पाए, जो ढोंग से ऊपर नहीं जा सके, उनकी बात करते हुए कबीर साहब कहते हैं, टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना। कि मैंने खूब ऐसे मौलवी देखे हैं जो सिर पर टोपी पहनते हैं, और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग मैंने बहुत देखे हैं जो कि हिंदू हैं और वो गले में माला पहनते हैं। तो इधर चाहे टोपी पहनने वाले मुसलमान देख लो और चाहे इधर माला पहनने वाले हिंदू देख लो। और ऐसे हिंदू भी बहुत हैं, छाप तिलक अनुमाना, जो कि अपने माथे पर छाप तिलक करते हैं, अपने माथे पर चंदन का छापा लगाते हैं और तिलक करते हैं उसमें, और दूसरों को ये दिखाना चाहते हैं कि वास्तव में हम ही एक संत हैं, हम ही भगवान के सच्चे भक्त हैं, बाकी दूसरे नहीं हैं। तो इस प्रकार के जो ढोंग करने वाले जो हिंदू हैं और ऐसे ही ढोंग करने वाले जो मुस्लिम हैं, उनके बारे में कबीर आगे कहते हैं कि साखी शब्द गावत भूले। ये वो लोग हैं जो कभी कभी साखी भी गाते हैं और कभी कभी मेरे शब्द भी गाते हैं। कबीर साहब के बीचक ग्रंथ में उनकी साखियाँ भी हैं और उनके शब्द भी हैं, उनकी रमैनियाँ भी हैं। तो वे सब आत्म तत्व के ऊपर हैं, ईश्वरीय परम तत्व को उनमें स्पष्ट किया गया है। तो कबीर साहब कहते हैं कि क्या कहूँ, ये ऐसे मूर्ख हैं, ये ऐसे अज्ञानी लोग हैं जो कभी कभार मेरी साखियाँ भी गाते हैं, मेरे शब्द भी गाते हैं, मगर ये गाकर भी सच्चाई को भूल जाते हैं। ये मेरे शब्द बोलकर भी मैं जो सच्चाई कह रहा हूँ उसको कान नहीं देते, उसको ध्यान नहीं देते, उसको समझ नहीं पा रहे हैं। ये मेरी साखियाँ गा गा कर भी भूल जाते हैं। आत्म खबरी न जाना, क्या कहूँ, इनमें किसी को भी आत्मा की खबर नहीं है, आत्म ज्ञान नहीं है, इनको रियल स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज नहीं है। तो मुझे बहुत दुख है, बड़ा क्षोभ है कि देखो कैसे भ्रम में पड़े हुए लोग हैं, ये कैसे अजीब से संत हैं, कैसे विचित्र लोग हैं जो अपने आप को ये कहना चाहते हैं कि हम ईश्वर के सच्चे उपासक हैं, मगर वास्तव में है नहीं, क्योंकि उन्हें आत्मज्ञान नहीं है। आगे कहते हैं कबीर साहब कि हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, क्या कहूँ, हिंदू लोग कहते हैं कि मुझे तो बस राम ही प्यारे हैं, मैं तो राम को ही ईश्वर मानता हूँ। वे राम तक ही रुक गए हैं, राम तक अटक गए हैं, उनकी आध्यात्मिक यात्रा आगे नहीं बढ़ पाई। हिंदू बस राम पर रुक गए, तुर्क कहे रही माना, और दूसरी तरफ जो अपने आप को श्रेष्ठ मुसलमान कहते हैं, तुर्क श्रेष्ठ मुसलमान, वे कहते हैं कि बस इस पूरी सृष्टि की, इस पूरी कायनात का यदि कोई मालिक है तो वो बस रहीम है, खुदा है, अल्लाह है। तो हिंदू राम से आगे नहीं जा पाए, मुसलमान खुदा से आगे नहीं जा पाए। ये दोनों इन दोनों शब्दों पर रुक गए हैं। आपस में दो लल्लरी मुए मरम काहू न जाना। कबीर साहब यहाँ बड़ी गहरी बात, मार्मिक बात कहते हुए कहते हैं कि क्या कहूँ, ये दोनों आपस में दो लल्लरी मुए, आपस में ये दोनों हिंदू और तुर्क, हिंदू और मुसलमान दोनों आपस में लड़ लड़ कर मर रहे हैं। दिन रात का इनका झगड़ा एक ही है। हिंदू कहते हैं कि राम सत्य है, तो मुस्लिम कहते हैं अल्लाह सत्य है, खुदाई सत्य है। तो दोनों में इस बात को लेकर बड़े विवाद हैं, बहुत कंट्रावर्सी है इन दोनों में स्पिरिचुअल। ये देख रहे हैं, ये कहना चाहते हैं, उधर मुसलमान कहते हैं कि ना, जो है, जो भी है, परम तत्व जो है, जो इस पूरे यूनिवर्स की जो हाईएस्ट अथॉरिटी है वो अल्लाह है। उधर हिंदू कहते हैं कि नहीं, कौन अल्लाह, इस ब्रह्मांड के मालिक तो बस राम है। कबीर साहब कहते हैं कि क्या कहूँ मैं इन दोनों पर, ये दोनों ही अज्ञानी हैं और ये दोनों इन दो शब्दों पर लड़ रहे हैं, राम और अल्लाह। इनको ये नहीं मालूम कि राम और अल्लाह एक हैं। मरम काहू न जाना, क्या बताऊं, इन दोनों में से कोई भी मरम नहीं जानता। मरम यानी रहस्य की बात, सीक्रेट क्या है, भेद क्या है इस ज्ञान का, इन दोनों में कोई नहीं जानता।
कि अल्लाह और राम एक ही हैं और एक ही तत्व हैं, इस चीज को ये नहीं समझते। इस बात की मेटाफिजिक्स में नहीं जा रहे, ये सिर्फ बात फिजिक्स की कर रहे हैं। जबकि ये पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरी जो फिलॉसफी है वो मेटाफिजिक्स की है, ये लोग नहीं जान पा रहे। इसलिए क्या कहूँ, मुझे बड़ा दुख है कि ये लोग मर्म नहीं समझ पा रहे। और आगे कहते हैं अगली पंक्तियों में, घर घर मंत्र देत फिरत हैं महिमा के अभिमाना। ऐसे हिंदू गुरु खूब हैं जो अपने आप को गुरु बनाए हुए हैं, अपने आप को पंडित, शास्त्री, पुरोहित और आचार्य बनाए हुए हैं और घर घर घूम घूम कर मंत्र दीक्षा दे रहे हैं, मंत्र बांट रहे हैं, शास्त्रों में लिखे हुए कि इन मंत्रों से तुम ईश्वर को पालोगे, इन मंत्रों के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर लो, ये सब कुछ है, ये अंतिम है, महिमा के अभिमाना। और ये इस प्रकार के ये जो लोग हैं, ये अपने मंत्रों की महिमा में बड़ा अभिमान करते हैं कि हाँ ये मंत्र हैं, इनसे तुम अंतिम सत्य को, फाइनल जो कॉस्मिक ट्रूथ है उसे तुम पा सकते हो। इस प्रकार के बड़े भ्रम में जीने वाले लोग भी हैं जो लोगों को घर घर जाकर मंत्र ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन उनका मंत्र ज्ञान भी अधूरा है, वास्तविक अध्यात्म नहीं है। आगे कहते हैं, गुरु के सहित सिक्खे सब बूढ़े। इस प्रकार के गुरु जो केवल मंत्र दीक्षा से ही परम तत्व की सिद्धि बता रहे हैं, ऐसे गुरुओं के साथ तो उनके सारे शिष्य भी एक दिन डूब ही जाएंगे, क्योंकि उन्हें सिर्फ ज्ञान है, ध्यान नहीं है। मंत्र की अपनी सीमा होती है और शास्त्रों में दिए हुए मंत्र जिस स्टेज तक हमें ले जा सकते हैं, उससे आगे वास्तविक अध्यात्म बचा रह जाता है। और वो आगे का जो अध्यात्म है, वहाँ मंत्र भी छूट जाता है और सिर्फ ध्यान रहता है, मेडिटेशन का विषय रहता है, जहाँ की कोई शब्द नहीं है, कोई एहसास बचता ही नहीं है। शब्दों में जिस विषय वस्तु का हम चिंतन भी नहीं कर सकते, वो भाव भूमि आगे आ जाती है और वहाँ तक ये पहुँचा नहीं पाते अपने शिष्यों को। इसलिए खुद भी मंत्र तक सीमित थे, तो इनके शिष्य हैं वो भी वहीं तक सीमित रहे और गुरु शिष्य दोनों मिलकर अंतिम समय मालूम होता है कि वे डूब ही गए, उन्हें वास्तविक और सच्चा ज्ञान तो प्राप्त हो ही नहीं पाया। अंत काल पछिताना। और जब अंतिम समय उनका आता है, जब इस संसार का असली सत्य जब सामने आता है, मृत्यु, उस समय इनको पछतावा होता है कि अरे हमने जीवन भर अध्यात्म साधना तो की, लेकिन वास्तविक साधना हम नहीं कर पाए। हमें ज्ञान तो हो गया, लेकिन हमने ध्यान में सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाए और हम लोग उस परम तत्व तक नहीं जा पाए जिसको लोगों ने समाधि की स्थिति कहा है। और वहाँ तक नहीं जा पाए तो इन्हें बड़ा पछतावा होता है अंत में। और कबीर अंतिम दो पंक्तियों में पूरे पद का सार निकालते हुए कहते हैं, कहे कबीर सुनो हे संतो ई सब भरम भुलाना। कबीर कहते हैं, सभी संतों मेरी बात सुनो, ई सब भरम भुलाना। ये सारा भरम है, ये सारा भरम है। हिंदू, मुसलमान, राम, अल्लाह, कुरान, गीता, उपनिषद, रामायण, ये सब भरम है। ये पीपल और ये पत्थरों की पूजा, ये तीर्थों की बातें, ये सिर्फ शास्त्रीय मंत्रों की बातें, सब व्यर्थ हैं। असली अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म की चरम सीमा इनमें नहीं है। हालांकि इनका अपना महत्व है, लेकिन चरम सीमा ये नहीं है। ये तो भरम है, इससे ऊपर उठो। इस भरम में अपने आप को भूलो मत, अपने आत्मा का ज्ञान करो, आत्मज्ञान करो। कहते कहो कहा नहीं माने, मैं कितना कहूँ, मैंने बहुत कहा है। कबीर कहते हैं, कहा नहीं माने, फिर भी न जाने ये लोग कहना क्यों नहीं मानते। मैंने इतने उपदेश अपनी साखियों में, अपने शब्दों में, अपने रमैनियों में दिए हैं कि आत्मज्ञान करो। इन अधूरी बातों में, प्रपंच में, कर्म कांड में मत उलझो, शास्त्रों में उलझ कर मत रहो। कुरान नामक किताब की आयतों में तुम्हें परम तत्व की सिद्धि नहीं प्राप्त होगी, कहना मानते ही नहीं है। सहजे सहज समाना। अब क्या बताऊं, मेरा अंतिम उपदेश यही है। कबीर साहब कहते हैं कि सहजे सहज समाना, कि वो परम तत्व है, वो प्यारे परमात्मा, वो जो इस ब्रह्मांड की जो फाइनल अथॉरिटी है,
वो सहज है और उसको सहजता से प्राप्त कर लो। इन ढोंग में, इन ढकोसलों में मत जियो। इन ढकोसलों में, इन कर्म कांडों में तुम अपने आप को इतना असहज कर दोगे, अपने आप को इतनी अजीब सी परिस्थिति में डाल दोगे कि तुम्हारे आत्म तत्व की जो कलियां हैं वो खिल नहीं पाएंगी और तुम वास्तविक सत्य को जान नहीं पाओगे। इसलिए हे संतो, उस सहज तत्व को सहजता से प्राप्त कर लो। साधो सहज समाधि भली, कि वो समाधि जो सहजता से लग जाए, जो ज्ञान सहजता से तुम्हें मिल रहा है, प्रकृति के सानिध्य में जो मिल रहा है, वो वास्तविक ज्ञान है। तमाम ढोंग ढकोसलों से परे होकर उस मूल ज्ञान को करो, वही तुम्हारी अंतिम निधि है। धन्यवाद।